नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। बड़े दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी, सस्पेंस बना हुआ था अमेठी और रायबरेली की सीट का आखिर होगा क्या। गांधी परिवार के नाम से जाने जाने वाली ये दोनों सीटें, इस पर क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसको लेकर संशय लगातार बना हुआ है। अब सिर्फ 24 घंटे रह गए उम्मीदवार का ऐलान करने में, अपना नामांकन करने में। ऐसे में महत्वपूर्ण खबर यह आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस दोनों सीटों पर आज औपचारिक ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश की ये दोनों अहम सीटें छठे चरण यानी कि 20 मई को यहां पर मतदान का नामांकन की आखिरी तारीख कल है। बता दें आपको कि रायबरेली से मौजूदा सांसद सोनिया गांधी ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। बीजेपी ने अभी तक रायबरेली सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवार अगर प्रियंका गांधी होती हैं तो बीजेपी भी कोई बड़ा चेहरा वहां से उतार सकती है। पर अमेठी का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी, जो स्मृति ईरानी के साथ उनका 2 राउंड की अब तक चुनावी मुठभेड़ हुई है, 2014 में जीते, 2019 में हारे, ये जो मैच है 1-1 पर टाई, इसको क्या 2024 में राहुल गांधी एक बार दोबारा से मैदान में उतरेंगे? ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनके सामने बना हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज शाम तक औपचारिक ऐलान जो दोनों सीटें हैं इन पर हो जाएगा। सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। इस बीच बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने एक ट्वीट करके कहा है कि राहुल गांधी हमेशा सबसे कहते हैं डरो मत। आजकल उन्होंने ये कहना बंद कर दिया है। मैं उन्हीं के स्लोगन का इस्तेमाल करता चाहूंगा और कहूंगा डरो मत, अमेठी से चुनाव लड़ो, भयभीत ना हो। यानी कि बीजेपी जो है वो तंज कस रही है इस वक्त राहुल गांधी पे। रायबरेली से चलिए, जनता का क्या मूड है, माहौल क्या है, जमीन पर स्थिति क्या है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। रायबरेली से हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबुगाहट जानेंगे, उनसे समझेंगे जनता का मूड क्या है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती उर्फ बाबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा, सबसे पहले मैं जरा आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये जो इतने दिनों से खिचड़ी पक रही थी, हाँ ना, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मतलब कांग्रेस ने भी बिल्कुल इंतहा करके अब तय किया है कि आज शाम को बता देंगे। जी हाँ, आज शाम तक फैसला हो जाएगा। अब इंतहा इसलिए हो गई कि देखिए, जिनको लड़ना है उनको तय करना है कि आप बताएं। तो अब हुआ क्या कि जब सीईसी की मीटिंग हुई तो जब रायबरेली अमेठी सीट की बातचीत हुई तो कहा गया कि ये सीट अभी पेंडिंग में डालते हैं, यानी कांग्रेस अध्यक्ष फैसला करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी को पूछा है कि आप रायबरेली अमेठी से आप दोनों लड़ना चाहते हैं या नहीं। आपने जयराम रमेश को सुना, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी लड़े, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े। अब इन दोनों को फैसला करना है। राहुल गांधी का आर्गुमेंट ये है कि मैं वायनाड से चुनाव लड़ रहा हूं, वहां से पिछली बार भी जीता, इस बार भी जीतूंगा। यदि आप मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं तो कौन सी सीट छोड़ूं। उनका ये आर्गुमेंट है कि मैं वायनाड सीट नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो ऐसे में बात फिर वही हो जाएगी, यदि अमेठी से लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं अगर, तो फिर अमेठी सीट ही छोड़नी पड़ेगी, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन अभी की खबर जो है वो अंकित ये है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। कल नामांकन होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सब जा रहे हैं और वहां पर नामांकन होगा। अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। तो रायबरेली सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राजीव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर से। लेकिन सबसे पहले आपको अब जमीन पर लिए चलते हैं। रणवीर हमारे साथ रायबरेली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणवीर, सोनिया गांधी की सीट, बाबा बता रहे थे पिछली बार 2 लाख वोटों से सोनिया गांधी यहां से जीती थी। एक सेफ सीट के तौर पर कांग्रेस कम से कम इस सीट को मान सकती है। उसमें भी इतनी जो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है, जनता का क्या मत है वहां पर, क्या सुगबुगाहट है?
देखिए, जनता से बात करने के लिए मैं रायबरेली के एक चौराहे पे आ गया हूँ, जहाँ कुछ दुकान पे लोग हैं, लोगों से बात भी कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कांग्रेस के दफ्तर में था और वहाँ मैंने देखा कार्यकर्ता बैठे कल के नामांकन की तैयारियाँ कर रहे थे। तो मैंने उनसे बस एक बात पूछी कि भाई बारात सजाने की तैयारी हो गई, दूल्हा कौन होगा? तो दूल्हे के नाम पर उनका जवाब ये था कि गांधी परिवार से कोई होगा, लेकिन कौन होगा ये नहीं पता। कुछ लोग खड़े, इन लोगों से जान लेते हैं। भैया यहीं के हैं? यहीं के हाँ? यहीं। ये बताइए, प्रियंका जी, राहुल जी, खूब नाम चल रहा है, अभी तक तय नहीं है, क्या है यहाँ माहौल? जो भी है ठीक ही है। किसका ठीक है? मतलब गांधी परिवार से कोई आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब अगर राहुल जी आए या प्रियंका जी आए तो सेफ रहेगा उनको? बिल्कुल सेफ रहेगा, क्या दिक्कत होगी? कुछ भी रायबरेली की जनता साथ है? बिल्कुल साथ है। आप भी बताइए भैया, आप यहीं के हैं? गोलगप्पे खा रहे हो भाई, गुरु बताओ। हाँ जी, यहीं के हैं। ये सुबह से चर्चा चल रही है, राहुल जी लड़ेंगे कि प्रियंका जी लड़ेंगी, कुछ तय नहीं है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, क्या लग रहा है? ये तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको ध्यान अरे रखना आप वोटर हैं ना महाराज, आप बताइए ना किसको लड़ना चाहिए? सबको लड़ना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जो है कौन मजबूत रहेगा? सभी मजबूत। जो लड़ेगा वो मजबूत ही है, जो लड़ने के लिए आएगा भाजपा मजबूत। मजबूत है, कांग्रेस मजबूत? दोनों मजबूत हैं। बहुत यार जिनके- सेफ खेल रहे हो गुरु। जिनके मुद्दे जो है मजबूत होंगे वही मजबूत है। जिनके मुद्दे अरे भाई मेरे बहुत न्यूट्रल आदमी है, गजब। ये बताओ क्या माहौल है? माहौल सब ठीक है। किसके पक्ष में? अब ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अरे चाचा बता दो, अब बता क्या, हम तो घूमते राहुल जी नहीं- लड़ेंगे कि प्रियंका जी लड़े तो कौन ठीक रहेगा? ये तो दोनों सब ठीक है। अरे यार बहुत यार रायबरेली के लोग बहुत यार सब ठीक है बताओ ना खुल दोनों के। ठीक है, भाजपा मजबूत की कांग्रेस? सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ। वोटवा कहाँ है? इसी चला जाएगा सब ठीक है के नाम पे, दोनों को तो दे नहीं पाओगे। नहीं, दोनों को तो नहीं देंगे, लेकिन रायबरेली में तो देखिए कांग्रेस ही मजबूत है। तो यही तो पूछ रहे हैं खुल के, तो काहे घुमा रहे हो आप? किसको लड़ना चाहिए, राहुल जी, प्रियंका जी को या किसी और को? नहीं, दोनों बेटर हैं। जो दो में से एक जो है, जो गांधी परिवार बाहर से बाहर से तो दिक्कत है। दिक्कत है। हाँ, अब आप ये तो बोल दिए आप। मैं कह रहा हूँ जो लड़ेगा जिसके दम फिर में शुरू। वही लड़ेगा। यार गुरु बताओ यार, काम हो हम तो यहाँ के हैं नहीं, हम यहाँ तो नहीं बाहर के हो? हैं। चलो, तो ये कुछ और प्रोफेशनल्स हैं, इन लोग से भी बात कर लेते। तो देखिए भाग गए देख के। खैर, तो जो रायबरेली की जनता है उसमें देखिए 2-3 लोगों ने ये बोला कि गांधी परिवार से कोई हो तो बेहतर है कोई भी आए। एक माइंडसेट है, क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी चुनाव जीतती थी लंबे मार्जिन से, और कांग्रेस के सबसे बुरे दौर में जब कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीती लोकसभा में और विधानसभा में सिर्फ 2 सीट पर निपट गई, तब भी ये जो रायबरेली सीट है, इस सीट ने कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी दी। और यहाँ से जो सबसे सेफेस्ट सीट मानी जा रही है, यहाँ से भी अगर गांधी परिवार का कोई नहीं लड़ता है तो जाहिर है कि बीजेपी इसका चुनावी बेनिफिट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर दोनों सीटों में गांधी परिवार से कोई नहीं आया, और ख़ासतौर पर अगर अमेठी छोड़ दिया, तो अगले 5 फेजेज़ में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा यूपी में होगा वो ये कि गांधी परिवार ने अमेठी में डर की वजह से अमेठी को वॉकओवर दे दिया, छोड़ दिया, और ये मुद्दा गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए ऐसा पीछे पड़ेगा कि 5 फेजेस में इससे निपट पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी रणवीर, मुझे लगता है वो जो गोलगप्पे खा रहे थे उन्हें आपने परेशान कर दिया, इस वजह से आपकी बात का जवाब वो ठीक ठीक दे नहीं रहे थे। पूरे हर सवाल पे घुमा घुमा कर ही वापस आ रहे थे, कोई भी लड़ ले। लेकिन एक छोटा सा सैंपल जरूर मिला जो लोग वहां पर थे, कि एक माना जाता है कि सेफ सीट है। राजीव, कब तक फैसला आ जाएगा और क्या कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है? मतलब जैसे बाबा कह रहे थे, देखिए फैसला तो अंत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेना है कि वो मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। अब बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस के अंदर जो मंथन चल रहा है उसको आप बता दें कि जो जानकारी मिल पा रही है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में शिमोगा में इसको लेकर मीटिंग के बाद जो बकायदा बैठक हुई है और उसमें संभवतः अंतिम फैसला ले लिया गया है। लेकिन अंतिम फैसला क्या लिया गया है इसका अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन जो सूत्र से निकल के आ पा रहा है कि अगर ये लोग चुनाव जो है दोनों भाई बहन में से कोई अगर अमेठी या रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ता तो इसका जो मैसेज जाएगा, करीब 350 लोकसभा के सीट बचे हुए उसमें बहुत खराब मैसेज जाएगा। और इनके जो साथी है, अलायंस पार्टनर है यूपी में, अखिलेश यादव का भी दबाव है कि आप यूपी में से चुनाव लड़िए, आप रायबरेली से लड़ते हैं चाहे अमेठी से लड़ते हैं, ये बात की बात है। लेकिन जहाँ तक कार्यकर्ताओं के मिजाज की बात है तो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को
अमेठी से ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए। पिछली बार जो है 2019 में भले ही उनको हार मिली तो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था स्मृति ईरानी का, तकरीबन 55,000 था। और अब जो कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे हुआ है, एक महीना पहले जो सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक राहुल गांधी की जीत अमेठी में बिल्कुल तय लग रही है। लेकिन जो कांग्रेस के रणनीतिकार उनका ये कहना था कि अमेठी की तुलना में रायबरेली जो है बहुत सेफ सीट है, जिसका राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर यह भी मंथन चल रहा है, जो साउथ लॉबी है, खासतौर जो केरल के लॉबी, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को वायनाड नहीं छोड़ना चाहिए, वायनाड से लड़ना चाहिए। और वहां पर नॉर्थ जो है कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है। अगर साउथ की बात करें तो 3 जगहों पर, केरल की ये तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है, तमिलनाडु में जो कांग्रेस जो है अलायंस पार्टनर है। तो इससे साउथ में एक अच्छा मैसेज आता है कि साउथ की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अगर राहुल जीत जाते हैं यहाँ से भी, अगर जीता चुनाव लड़ने के बाद, तो राहुल के सामने दुविधा होगी, तो आखिर वो सीट छोड़े तो कौन सा सीट छोड़े जी। लेकिन क्योंकि अब साउथ में तो चुनाव मोटा मोटा जो जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं वहां पर हो चुका है, तो क्या इसी का कांग्रेस भी पहले इंतजार कर रही थी कि पहले वहां का निपट जाए, उसके बाद इसको देखें? बाबा, एक और खबर जो आ रही है लगातार, जैसे आप बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत की है और चुनाव में उन्हें लड़ने के लिए क्या कहा गया है। और दूसरा, जब अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे, उनको लेकर भी आखिरी दिन तक संशय था, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स पे, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े नेताओं के ऊपर कुछ तो प्रेशर होगा। क्या अखिलेश यादव भी मैदान में है तो उनको भी मैदान में उतरना पड़ेगा? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी वक्त करीब करीब तय हो गया था कि राहुल गांधी जो है यूपी से लड़ेंगे। लेकिन ये बीच में कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बनी कि कांग्रेस ने नाम का अनाउंस नहीं किया। उसके पीछे जो मैंने बात बताई कि वो डिबेट चल रही है कि यदि राहुल गांधी 2 सीट से जीतते हैं तो कौन सी सीट जो है वो छोड़ेंगे। प्रियंका गांधी का कहना है कि आप मुझे अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों फंसा रहे हो, अब मैं तो देश भर में कांग्रेस के लिए प्रचार कर ही रही हूं। लेकिन जैसा कि रणवीर ने कहा और जैसा कि राजीव कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का लीडरशिप चाहता है कि दोनों सीट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ें। कब मैंने बताया कि सोनिया गांधी ने दोनों को बुला करके बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपको अमेठी लड़नी चाहिए, यदि आप नहीं लड़ेंगे तो ये वॉकओवर होगा और इसके अच्छा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, और बाकी जो अभी 300 सीटें जहाँ चुनाव होने वाली है वहाँ भी अच्छा संदेश नहीं जाएगा, जो इंडिया अलायंस की जो बात हो रही है उसको लेकर के। तब अब ये खबर आई है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। कल सोनिया गांधी भी राहुल और प्रियंका के साथ वहां जाएंगी और अभी थोड़ी देर में इस बात की यह बात साफ हो जाएगी कि रायबरेली से उम्मीदवार कौन होगा। उम्मीद जो है कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस के नेता ये कर रहे हैं कि रायबरेली से, चूंकि आप आंकड़े बताते हैं, रायबरेली गांधी परिवार की सीट है, हमेशा से वहाँ पर गांधी सरनेम का जो है वो जीतते रहे हैं, वहाँ मार्जिन भी अच्छी थी पिछले बार भी, तो वो सेफ सीट है, तो वहाँ से प्रियंका लड़ सकती है। लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा। रणवीर, लेकिन एक ये बिल्कुल तय है बात कि भारतीय जनता पार्टी शायद इंतजार कर रही है कि तय करने पहले कौन रायबरेली से चुनाव लड़ने वाला है, उसके बाद बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो बीजेपी के खेमे में अमेठी और रायबरेली को लेकर, अमेठी में जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सुगबुगाहट क्या है? क्या कुछ संशय है राहुल गांधी उतरते हैं अमेठी से तो बीजेपी को भी जो उनकी लड़ाई है वो मुश्किल हो जाएगी? देखिए, अमेठी में बीजेपी ये मान के चल रही है कि गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ सकता है। लेकिन रही बात रायबरेली से, तो चूंकि यहाँ से प्रियंका गांधी का नाम लंबे समय से कयासबाजी में चल रहा था, ऐसे में बीजेपी इस इंतज़ार में है कि क्या प्रियंका लड़ेंगी, क्या राहुल लड़ेंगे, या कोई गैर गांधी परिवार से यहाँ आएगा। और यहाँ चूंकि 3 तरह की थ्योरी चल रही है। एक कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से लोग आएंगे, यानी राहुल और प्रियंका दोनों चुनाव लड़ने आएंगे। दूसरी थ्योरी है कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और इस बार गांधी परिवार यूपी से चुनाव नहीं लड़ने वाला है। और तीसरी थ्योरी जो चल रही है वो ये कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी देश भर में प्रचार करेंगी, उसके बाद राहुल गांधी जब यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे तब वो ये सीट खाली करेंगे, वायनाड से सांसद रहेंगे और उपचुनाव में प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और वो चुनाव जीत के संसद पहुँच जाएंगी। और एक तरह से स्मृति ईरानी को एक वॉकओवर या ये मान के कि अमेठी हम हार चुके हैं, अब अमेठी नहीं लड़ना है। तो ये अलग अलग थ्योरीज है जिसमें बातचीत चल रही है, कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं और बीजेपी भी इंतज़ार कर रही है, क्योंकि बीजेपी से यहाँ पर
दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं, वो लंबे समय से दावेदारी भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। अजय अग्रवाल हैं जो 2014 में चुनाव लड़े थे, वो लंबे समय से यहाँ चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस इंतज़ार में है कि कौन आएगा, क्या प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ेंगी या कोई और आएगा रायबरेली से, उसी हिसाब से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। जी, शायद देश की 2 ही ऐसी सीटें जो बोला ना दिनेश प्रताप सिंह, पिछली बार भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, 3,67,000 वोट मिला था। सोनिया गांधी को 5,34,000 वोट मिला था। तो वो कैंडिडेट है बीजेपी का जो वहां से चुनाव लड़ते हैं दिनेश। बिल्कुल, लेकिन शायद देश की 2 ही ऐसी सीटें होंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि पहले कांग्रेस अपना कैंडिडेट तय करे, उसके बाद हम अपने पत्ते खोलेंगे। तनिष्क मेरे सहयोगी इस वक्त अमेठी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनिष्क, रणबीर में बता रहे थे कि जो वहां पर जनता है रायबरेली में, उसका मूड क्या है? अमेठी में आज जो अनाउंसमेंट होने वाला है उसको लेकर किस तरीके का मूड है? स्मृति ईरानी के सामने कौन का सवाल आज शाम तक कम से कम उसका जवाब मिल जाएगा? देखिए अंकित, मैं सुबह से यहाँ पर हूँ। सुबह से जो है कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, लेकिन किसके लिए ये हमको भी नहीं पता चला है, क्योंकि यहाँ पे क्या राहुल गांधी आ रहे हैं या प्रियंका गांधी आ रही हैं। हालांकि उनका मन ज़रूर है कि राहुल गांधी आए, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि कोई भी औपचारिक घोषणा हुई नहीं है अभी तक। अभी फिलहाल राहुल गांधी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने वाले हैं, तो हो सकता है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी औपचारिक घोषणा हो जाए, क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन का। तो काफ़ी अहम, काफ़ी नज़र टिकी हुई है इसके ऊपर कि किसका नाम आता है। पर अगर मैं बात करूं यहाँ के माहौल की, तो जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर वो तैयारी में लग चुके हैं। कार्यकर्ता यहाँ पे जुड़े जा रहे हैं, लेकिन सबको इंतज़ार है कि नाम की घोषणा हो। अब कार्यकर्ता खुश बहुत है, उनका कहना है कि हमको पता चल गया कि राहुल गांधी लड़ेंगे यहाँ से, लेकिन कोई औपचारिक घोषणा हुई नहीं है, तो इसी बात पे कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्मृति ईरानी जो हैं लगातार पिछले 15-20 दिन से, लगभग 1 महीने से लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, पब्लिक मीटिंग कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना, ये एक पब्लिक परसेप्शन में बहुत मैटर कर जाता है कि एक तरफ बीजेपी की स्मृति ईरानी जो है लगातार ग्राउंड पर है, और यहाँ पे अभी तक नाम की घोषणा ही नहीं हो पा रही है। सारी की सारी हाइप हो गई है अमेठी और रायबरेली के ऊपर। तो ये बहुत एक पब्लिक परसेप्शन पे प्ले कर जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और आगे है। अगर चुनाव की बात करें तो इस पूरे सागा के अंदर देखिए, हम बात कर रहे हैं किस किस सीटों पर जो 5वें चरण में जा रही है। उत्तर प्रदेश की अधिकतर हॉट सीट जो है, चाहे लखनऊ हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, कैसरगंज हो, फैजाबाद हो, ये सारी की सारी सीट 5वें चरण के चुनाव में जा रही हैं, 5वें चरण के फेज के अंदर। तो फिर तो इनमें से अगर हम देखें वो इंपॉर्टेंट सीट में, तो रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज। रायबरेली पे ना कांग्रेस ना भाजपा, अमेठी पर कांग्रेस ने नहीं और कैसरगंज पे भाजपा ने नहीं नाम अनाउंस किया है। रायबरेली पे ऑफ कोर्स हमको पता ही चल रहा है कि भाजपा इंतजार कर रही है कि पहले भाई कांग्रेस करे, उसके बाद ही हम करेंगे। अमेठी के ऊपर कांग्रेस की अभी कांग्रेस, हम इंतजार है कि कांग्रेस का कौन होगा, राहुल गांधी होंगे कि प्रियंका गांधी होंगी। उम्मीद है राहुल गांधी होंगी, क्योंकि वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। कैसरगंज की बात हो रही है यहाँ पे, अगर कैसरगंज की बात करें तो कैसरगंज के अंदर बृजभूषण शरण सिंह, हम जानते हैं उनके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं। तो इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उसकी भी कोई औपचारिक घोषणा नहीं है। और इन सभी सीटों का नाम, ठीक है तनिष्क, इस पर और चर्चा करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह पर, उनके बेटे को अगर टिकट मिलता भी है तो मोटी मोटी बात यही है कि बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कम से कम वहां पर नुकसान नहीं उठाना चाहती। और उसके बाद देखना होगा कि उसकी राजनीति किस तरीके से कम से कम इस चुनाव में आने को दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जरा एक ये रिएक्शन भी सुनवा देते हैं कांग्रेस नेता के एल शर्मा का। इनका भी नाम चल रहा था कि अगर राहुल गांधी नहीं होंगे तो शायद इनको मैदान में उतारा जा सकता है। जरा इनकी भी बात सुन लीजिए। अभी मेरे को किसी का भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि मेरे को लड़ना है या नहीं लड़ना। ये कांग्रेस की जो हमारी शीर्ष सीईसी कमेटी है वो फैसला करती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो आएगा ना, जब होगा तो कम्युनिकेशन आएगा तो सबको पता लगेगा। तैयारी कैसी? ये मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। तैयारी किसके लिए हो रही है आखिर? गांधी, हम तो गांधी परिवार के लिए कर रहे हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। विवादों में घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का उत्तर प्रदेश के कैसरगंज की सीट से टिकट कट सकता है, ऐसा पार्टी सूत्र बता रहे हैं। आला कमान की बृजभूषण शरण सिंह से इस बारे में बातचीत हुई है। बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह मतलब वैसे कहने को टिकट काट रही है, लेकिन उनके बेटे को करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है।
कैसरगंज से टिकट करण भूषण सिंह की अब तक कोई राजनीतिक भागीदारी कहीं नहीं रही है। करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इससे पहले 2018 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनाव मैदान में दिग्विजय सिंह उतरे हैं। वो 33 साल बाद राजगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। हमारे साथ इस वक्त दिग्विजय सिंह जी हैं। 33 साल बाद राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं सर, अगर मैं सही हूँ। और बहुत सारे बदलाव तो आपने देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे बदलाव जो हमने सुने थे वो हुए नहीं। जैसे जो सांसद हैं उन्होंने कहा था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मैं उनका पहले दफ़ा का भाषण सुन रहा था, किसानों से कह रहे थे कि आप यहाँ आलू पैदा करते हैं, यही यूनिट लग जाएगी, पर पूरे ज़िले में तो मुझे कहीं नहीं दिखा। बात ये है, मैं वाकई में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं इतने दिनों बाद रूरल एरियाज़ में गया। यहाँ पर जो हालत में मैं छोड़ गया था उसी हालत में है इलाका। हैंडपंप हमारे चल नहीं रहे, इनकी पाइपलाइन डल गई, सोर्स सूख गया। बेसिकली हमारा जो राजगढ़ जिला है, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र है, ये पठार पे, प्लेटो पे है। और प्लेटो पर जब तक आप वाटर स्टोरेज नहीं करोगे, इसीलिए आपको याद होगा वाटरशेड मिशन का मेरा अभियान था। हमने वाटरशेड मिशन के अंतर्गत लिया और साथ में हम लोगों ने खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में अभियान चलाया, तालाब बनाए और डबरी बनाई। इससे यहाँ का वाटर कंजर्वेशन होता रहा, ट्यूबवेल सूखते नहीं थे। आज ये हालत है कि इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये, यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, हैंडपंप सूख गए, तो हमारे समय स्कैर्सिटी डिक्लेयर हो जाती थी और स्कैर्सिटी डिक्लेयर होने के बाद पंचायतों को फंड आ जाते थे, भाई टैंकर लगाओ और पानी बांटो। आज तक ये व्यवस्था नहीं करी इन्होंने। ये इतना मतलब अनदेखी कर रही है सरकार। पर कह रहे हैं कि 3 फसलें लेने लगे किसान। अब सांसद जी ने कहा कि हाँ, होशंगाबाद में लेते हैं। नहीं, कह रहे थे राजगढ़ में 3 फसलें लेने लगे। बता, देख लो आप, कहीं हो तो दिख जाए तो बताए। और पलायन अभी भी आप एक समस्या देखते हैं यहाँ से लोगों का? ऐसा है, पलायन कम हुआ है। मैं जब पहली बार सन 84 बना था तो ये इसमें फसल काटने के बाद, खरीफ फसल काटने के बाद तो गांव खाली हो जाते थे, लोग बाग रामगंज मंडी खदान में काम करने चले जाते। अब जब से सिंचाई के साधन बढ़े हैं, और वो सिंचाई के साधन भी मैंने जब चीफ मिनिस्टर था, जितने प्रोजेक्ट्स थे उनका मैंने टेक्निकल अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया था। कुछ बांधों का एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ था, तो वो हमने वो भी करा दिया। उसके बाद से यह सिंचाई के साधन बढ़े हैं। उससे हालत ये हुई है कि लोगों के पास गेहूँ मिलने लगा। पहले गेहूँ खाने को नहीं मिलता था, मिलेट खाते थे, मक्का खाते थे, ज्वार खाते थे। लेकिन फूड प्रोसेसिंग की संभावना है, और फूड प्रोसेसिंग में आजकल लहसुन और प्याज काफ़ी लोग लगाने लगे। आलू जितने नहीं लगाते लोग, लहसुन प्याज ज़्यादा लगाते हैं। अब जैसे कुमराज में धनिया बड़ा पैदा होता है, तो वहाँ पे एक व्यापारी ने धनिया का कोल्ड स्टोरेज लगाया है और अच्छा खासा चल रहा है। तो फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज पे ही संभावना है। सांसद जी, बड़ी एक बात हम लोगों ने हमें कही कि 10 साल हो गए और केंद्रीय विद्यालय नहीं आया नरसिंहगढ़ में, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है? वो कह रहे थे कुछ तकनीकी पेच फंसा हुआ है। 10 साल तकनीकी पेच नहीं है, अर्जुन सिंह जी ने मंजूर कर दिया था, जमीन अलॉट हो गई है। लेकिन हमने बात की जब केंद्रीय विद्यालय प्रशासन से दिल्ली में, उन्होंने कहा साहब लोकल राजनीतिक प्रेशर है कि अभी ना खोला जाए। बीजेपी को आपसे प्यार बहुत है। खिलचीपुर में जब गृह मंत्री जी आए थे तो खूब आप नाम लिया आपका, ऐसा क्यों? 17 बार लिया और मेरा जनाजा निकालने की तैयारी की। और बार बार आपको मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ जी को करप्शन नाथ कहते हैं, इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? इसके अलावा उनके पास है क्या?
और जब आप सर काफ़ी दिनों बाद अपने क्षेत्र में, आपने कहा था कि नहीं आएंगे पर आए हैं, तो कोई कनेक्ट ज़्यादा गहरा दिख रहा है या कुछ डिस्कनेक्ट लग रहा है कि मुद्दों पर, क्योंकि आप काफ़ी दिनों तक बाहर रहे केंद्र? ऐसा था, मेरे समय के जो बुजुर्ग लोग थे उनके बच्चे नाती पोते सब मुझसे मिल रहे हैं, तो उनसे चर्चा हो रही है, संबंध जुड़ रहा है। सर ईवीएम को लेकर आपने काफ़ी सवाल कई बार उठाए हैं, आपने एक मॉक वो भी किया था, वो भी हमने कवर किया था, पर ईवीएम के दौर में ही चुनाव लड़ना है, और तो आप कितने आश्वस्त लग रहे हैं अपनी जीत के? बात ये है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा चुनाव भाजपा से भी है और ईवीएम से भी है, तो इतने वोट दो कि उसमें ईवीएम भी हारे और भाजपा भी हारे। सर एक आपने बात कही थी कि 400 उम्मीदवार आ जाएं तो बैलेट पेपर की जरूरत, वो 384 का था। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना घबराया हुआ है बैलेट पेपर से, उन्होंने कहा हम एक और कंट्रोल यूनिट बना के लगा के 384 और कैंडिडेट तैयार कर सकते हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये सवाल दरअसल आपसे कई बार पूछा जाता है और मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा के मुद्दों में इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन कई दफ़ा जब भी आपसे मीडिया भी बात करता है तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम, अफजल गुरु, ये तमाम ऐसी बातें होती हैं। क्यों लगता है कि आपके चुनाव में इस पर खींच कर लाना पड़ता रहता है उनके पास कोई और कोई मुद्दा नहीं है। बात करो महंगाई की, बात करो किसानों की मुसीबतों की, बात करो मजदूरी की, बात करो बेरोजगारों की, उनके बारे में क्यों बात नहीं करती बीजेपी? आज ये हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में ज़्यादा चिंता है माननीय प्रधानमंत्री को, और सरासर झूठ बोल रहे हैं। कहाँ लिखा है मुस्लिम लीग? है ही नहीं उसका, और इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आज क्या चर्चा, आज होना चाहिए चर्चा प्रधानमंत्री से, जब होता है तो भाई मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया, मैंने महंगाई कम करी, मैंने किसानों के लिए किया, मैंने व्यापारियों के लिए किया, मैंने उद्योग के लिए, ये बात होना चाहिए। क्या बात करते हैं? मंगलसूत्र, मीट, मछली, मुस्लिम, ये मुद्दे हैं क्या? दो मेरे छोटे छोटे सवाल थे। अभी हमने जो रोडमल नागर जी हैं उनकी सभा में भी गए थे, वहाँ वो राम मंदिर की बात कर रहे थे, फिर जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा राम हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा पर अभी तो आप चुनावी सभा में राम मंदिर की बात कर रहे थे, एक पर्चा आपकी तरफ से भी आज गया है, उसमें भी जो भी व्यक्ति अपने धार्मिक क्रियाकलाप करता है उसका जिक्र है, तो आपको लगता है कि इस पिच पर आने की ज़रूरत है जहाँ चुनाव में? बिल्कुल नहीं। ऐसा है, एक हमारे भाजपा के नेता ने ये भाषण में कहा कि भाइयों और बहनों, दिग्विजय सिंह के खिलाफ रोडमल नागर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भगवान राम उम्मीदवार हैं। तो मैंने कहा भाई भगवान राम उम्मीदवार होते तो दिग्विजय सिंह पर्चा काहे को भरता? एक चूंकि बीजेपी से कई बड़े नेता यहाँ पर आए, गृह मंत्री भी आए आपके आसपास, क्या राहुल गांधी या प्रियंका जी आ रही हैं आपके लिए प्रचार करने के लिए? राहुल गांधी तो अभी दौरा कर चुके हैं, पहले ही रोड शो उनका वो यात्रा हुई थी। अब मैं इनको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, वो 3 और 4 को रहेंगे। बस आप व्यस्त सर जाते थे, एक सवाल, कांग्रेस में लगातार नेता जा रहे हैं, रामनिवास रावत जी भी चले गए, क्या इसमें आपको लगता है खतरे की घंटी, क्योंकि उनके साथ कई कार्यकर्ता भी जा रहे हैं? कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। कौन से कार्यकर्ता गए हैं? जैसे कल भी दावा किया कि हजारों लोग आए, बीजेपी का तो दावा है कि 3 लाख से करीब। नाम तो बता दे, सूची दे दे। तो आप ये कह रहे हैं कोई खतरे की बात नहीं है? नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं, और लगातार वो ऐसे गाँव के दौरे कर रहे हैं जो इलाके के मुद्दे हैं, जैसे हमने भी बात की तो फूड प्रोसेसिंग से लेकर तमाम ऐसी बातें, इस पर लोगों से बात कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये मुकाबला उनके बनाम रोडमल नागर ही रहे। राजगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। चलिए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता देते हैं। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है, लेकिन टिकट उन्हीं के परिवार में उनके बेटे को, करण भूषण सिंह को दे दिया गया है। बीजेपी ने बहुत लंबे समय से इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी, अब करण भूषण सिंह का नाम ऐलान किया गया है।